नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोग को 22 दिसंबर को जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स हुए थे उसी एग्जाम्स के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो बच्चे हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं जिनका 22 दिसंबर को ट्रिपल सी का एग्जाम्स हुआ है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं। पहला नाम है नेहा यादव, समीर कुमार, रामू पाल और सीमा कुमारी। ये चार स्टूडेंट हमें क्वेश्चन सेंड किए हैं जिनका 22 तारीख को ट्रिपल सी का एग्जाम्स हुआ है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 23 दिसंबर या 24 दिसंबर को होने वाले हैं वह सभी बच्चे इस क्लास को पूरा देखिएगा। और ये क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स के ऑल मंथ के लिए अवेलेबल क्लास है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो ये क्लास सभी मंथ के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप तक आप क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और जितने भी बच्चों का 23 और 24 दिसंबर के एग्जाम्स होने वाले हैं आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 7307091947 पे क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा, कि आगे के बच्चों को भी हेल्प मिलेगा कि ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लिनक्स में किसी फाइल को हटाने के लिए कौन सा कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, RM यानी कि रिमूव कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है कि अंडू की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, Ctrl+Z होता है अंडू के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे रीडू के लिए तो Ctrl+Y होता है। और कट करने की शॉर्ट की Ctrl+X। और ऑल सेलेक्ट करना नहीं, पेज को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि इनमें से कौन सा कमांड इंटरप्रेटर की सुविधा मुख्य रूप से प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, सेल। और ये आपका लिनक्स का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सिटी में उपयोग होता है। तो ऑप्शन है लैन, मैन, वेन या पैन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, चारों फुल फॉर्म एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 24 दिसंबर और 23 दिसंबर को होने वाले हैं आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 7307091947 पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा अपना नाम लिख करके, कि आगे के बच्चों को भी पता चले ट्रिपल सी एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लिनक्स में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें मुख्य रूप से किस निर्देशिका में होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ETC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम जिस भी मंथ में होने वाले हैं ये क्लास सभी मंथ के एग्जाम्स के लिए अवेलेबल क्लास है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि लिनक्स में किसी फाइल का नाम का अधिकतम आकार कितने बिट्स का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 255 बिट्स का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 128 बिट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि लिनक्स में किसी फाइल का पूरा पाथ यानी कि आपको डायरेक्टरी प्लस फाइल नेम का अधिकतम आकार कितने बिट्स का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, यानी कि 4096 बिट्स का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। और किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। ये सभी चारों शॉर्ट की आप लोग का फाइल मेनू के अंदर पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि भारत में भीम ऐप किस तकनीक पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, यूपीआई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि एचटीएमएल किस प्रकार का भाषा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा कि एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि भारत में भीम ऐप किस तारीख को लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विंडो 10 में गेम बार खोलने की डिफॉल्ट शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विंडो प्लस जी का इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं, 23 दिसंबर या 24 दिसंबर या जिस भी मंथ में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं बच्चे, सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि भारत में भीम ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एनपीसीआई के द्वारा भीम ऐप को डेवलप किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विंडो में एक फाइल या फोल्डर के नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 255 कैरेक्टर का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, भीम ऐप का फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, क्या आप कंप्यूटर में जितना चाहे उतना ईमेल बना सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ट्रू हो जाएगा, यानी कि आप अपने कंप्यूटर में जितना चाहे उतना ईमेल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 है कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में कितने रो होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा कि 10,48,576 होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एक्सेल में कितने रो होते हैं, तो आपको सेम यही बताना है कि एक्सेल और कैल्क में दोनों में सेम होता है रो की नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि भारत में उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 2017 में उमंग ऐप को लॉन्च लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, डॉट्स पर इंच होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में उमंग ऐप को किस संगठन द्वारा विकसित किया गया। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, MeitY एंड
NEGD के संगठन के द्वारा डेवलप किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि रो और कॉलम के मिलने से किसका निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सेल का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि उमंग ऐप में लगभग कितनी सरकारी सेवाएं उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 1200 प्लस, यानी कि 1200 प्लस सरकारी सेवाएं उपलब्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम 100% कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप मैक्सिमम जूम 400% कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि उमंग ऐप में EPFO से संबंधित कौन सी सेवाएं उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा पेंशन क्लेम स्टेटस देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि उमंग ऐप किस पहल का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, डिजिटल इंडिया का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है कि लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, F7 का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कि F7 होता है। और किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। चाहे क्वेश्चन आपको राइटर से पूछे, कैलक से पूछे, इम्प्रेस से पूछे या डायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो आपको बताना है कि टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो आपको बताना है कि Shift+F7 होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में थिसारस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो उसके लिए आपको बताना है कि Ctrl+F7 होता है। और ये तीनों शॉर्ट की आप लोग के एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये आपका तीनों टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। तो राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में तीनों में ये शॉर्ट की सेम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर एक प्रोसेस है, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर एक प्रोसेसर है, यानी कि वर्ल्ड प्रोसेसर है, यानी कि एमओएस वर्ड है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर को किस नाम से जाना जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर है। या और अगर आपसे कैल्क पूछे तो आपका एक्सेल है। अगर पावर पॉइंट को पूछेगा कि पावर पॉइंट किसको प्रेजेंट किया जाता है, तो आपको बताना है कि इम्प्रेस को। तो एग्जाम ये क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर एक प्रकार का क्या है, तो आपको बताना है कि वर्ड प्रोसेसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 31 है, क्या डिजी लॉकर सेवा उमंग ऐप पर उपलब्ध है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि डिजी लॉकर सेवा उमंग ऐप के ऊपर उपलब्ध होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 32 है, स्टैंडर्ड बार कोड में 12 अंक होते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। अगर एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आधार कार्ड में टोटल कितने नंबर होते हैं, तो आपको बताना है कि आधार कार्ड में 12 होता है। डेबिट कार्ड में कितना नंबर होता है, तो आपको बताना है कि 16 नंबर होता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा डेबिट कार्ड के पीछे जो CVV होता है उसमें कितने वैल्यू होते हैं, तो उसमें आपका टोटल 3 वैल्यू होता है। बैंक में जो IFSC कोड होता है उसमें टोटल कितने नंबर पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि टोटल 11 नंबर होता है।
तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में टोटल जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप लोग को 22 दिसंबर के एग्जाम्स के क्वेश्चन है, जो बच्चे हमें क्वेश्चन सेंड किए थे। और सभी बच्चे इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास सभी मंथ के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 33 है कि डिजी लॉकर क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि दस्तावेज स्टोर और डिजिटल रूप में एक्सेस करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंट्रोल प्लस एंड पेज के अंत में जाने की शॉर्ट की है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। यानी कि अगर आप पेज के अंत में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एंड आपको दबाना पड़ेगा, तो आप पेज के लास्ट में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 35 है कि डिजी लॉकर पहल को भारत में किसने लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, यानी कि डिजी लॉकर को लॉन्च करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम में बोला पूछा जाता है, तो आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 36 है कि कंप्यूटर का बेसिक आर्टिकल्चर किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 37 है कि डिजी लॉकर भारत में किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 2015 में लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 38 है कि केवाईसी का पूरा नाम। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, नो योर कस्टमर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि डिजी लॉकर में नागरिकों को कितनी स्टोरेज क्षमता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 1 GB। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा सीधा पूछता है कि डिजी लॉकर में टोटल स्पेस कितना दिया जाता है स्टोरेज के रूप में। तो आपको बताना है कि 1 GB दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से और एग्जाम में पूछा जाता है कि इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि पावर पॉइंट में और इम्प्रेस में करेंट स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि नॉर्मल स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो आपको कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए F5 का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका पावर पॉइंट और इम्प्रेस में सेम काम करता है, दोनों शॉर्टकी। अगर इम्प्रेस में पूछे किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि स्लाइड शो मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 41 है कि ट्विटर पर एक ट्वीट में अधिकतम कितने अक्षर यानी कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, 280 कैरेक्टर लिख सकते हैं। ट्विटर का सिंबल क्या है, एक्स है। तो इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 42 है कि IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 32 बिट होता है। और आज की क्लास में टॉप 42 क्वेश्चन कराए गए हैं, जो बच्चे
22 दिसंबर के एग्जाम से क्वेश्चन भेजे हुए थे। और ये क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, और ये क्लास सभी मंथ के एग्जाम्स के लिए अवेलेबल क्लास हैं। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम 23 दिसंबर या 24 दिसंबर को होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।